नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हलखष्ठी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, हलखष्ठी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक दादी पोती रहती थीं, जिन्होंने गणेश भगवान के कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थीं और गणेश भगवान के नाम का अर्थ दिया करती थीं। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी, तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भर कर दिया और कहा, गणेश भगवान के कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल चली गई और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई हो, तो मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंडे को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहाँ उसके ससुर जी ने उसकी सास से कहा कि हमारी बहू तो बहुत ही बड़े घर की है, बहुत सा धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपने बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ, उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गए। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर लूं, और मेरा गणेश भगवान के कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई थी, और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से आया। तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान के कहानी का नेम करती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान के कहानी का नेम करूंगी। गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने से पड़ोसन का भी घर अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पोती को दिया, पड़ोसन को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों गणेश भगवान के अनन्य भक्त और जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनका कोई भी संतान न था। सारा परिवार उनसे बहुत प्यार करता था, पर कभी कभी कानाफूसी भी करते रहते थे कि सेठानी बांझ है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है कि सेठ सेठानी गणेश भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर की सीढ़ी पर एक 4-5 साल का बच्चा बैठा रो रहा है। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे की माता पिता कहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी जी के पास लाए और बोले, बाबा यह बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी आप इस बच्चे को घर ले जाइए, यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर लाए। जब कई महीनों तक उस बालक को कोई भी लेने नहीं आया तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बना लिया और गांव के सरपंचों के सलाह से गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम गणेशा रख दिया। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी के मंदिर के सीढ़ियों पर जा बैठे।
वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी उन्हें सीढ़ियों पर बैठे देखा तो पूछा, क्यों भैया यहाँ किस कार से बैठे हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने कहा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों ठग पति पत्नी एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, मेरा बच्चा खो गया है। पुजारी ने पूछा, कितने समय की बात है? वह दोनों अनजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यही इसी गांव में एक सेठ के घर में बच्चा है, यही ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ जी के घर ले गए। तब सेठ जी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं, तो दोनों बहुत दुखी हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी से बोले, ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह होते ही गणेशा को ले जाना। ठग पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ जी ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी का योजना बनाने लगे। इधर गणेशा से जुदा होने का गम सेठ सेठानी को सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गया। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा कि दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने नियत भाप लिया और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोलकर देखा तो कहा, यह दोनों तो चोर हैं, हम इन्हें गणेशा को नहीं देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखी तो दोनों जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशा मेरा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों चोर हो, हम तुम्हें गणेशा नहीं देंगे। तब यह बात सरपंच तक पहुंच गई। वहां सरपंच ने एक शर्त रख दी। दोनों पक्ष को सभा में आमने सामने खड़ा किया गया। अब दोनों माताओं को आदेश दिया गया, आप दोनों सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाइए, जिसके स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब श्री गणेश जी की कृपा से सेठानी के स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश भगवान की कृपा से गणेशा सेठानी को वापस प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी को पुत्र दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, हलखष्टी माता की जय हो।